नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन बाद यानी 24 अगस्त को नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 241 सदस्यों वाली विधानसभा में उन्हें 160 विधायकों का समर्थन मिला है। हालांकि सरकार के समर्थन में 165 विधायक थे, लेकिन 4 एमएलए गैर हाजिर रहे। वहीं डिप्टी स्पीकर महेश वर्ष हाजिर ने भी वोट नहीं डाला। विपक्षी दल भाजपा ने वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा के विश्वास मत बहस के दौरान ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल हसन ने नीतीश का समर्थन किया। एआईएमआईएम के कुल 5 विधायक थे, जिनमें से 4 पहले से ही आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बुधवार को बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने को लेकर सत्ता पक्ष और भाजपा में तकरार हो गई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी स्पीकर महेश वर्ष हाजिर से कहा कि सदस्यों की संख्या गिन लीजिए। सत्ता पक्ष की इस मांग पर भाजपा के तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम तो वोटिंग की मांग ही नहीं कर रहे, फिर गिनती क्यों। हालांकि डिप्टी स्पीकर ने काउंटिंग का निर्देश दिया है। इसके विरोध में भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बिहार विधानसभा में भाजपा के अलावा तमाम दल और निर्दलीय सरकार के समर्थन में है। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर करीब 3 घंटे चर्चा हुई और इसी के साथ नीतीश ने अपने भाषण में 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने पहली बात कही कि दिल्ली से सिर्फ प्रचार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हर घर नल जल दिल्ली से शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये बिहार से शुरू हुआ। पैसा लेकर इस योजना को दिल्ली की स्कीम बताने को कहा गया, लेकिन हमने मना किया। उन्होंने दूसरी बड़ी बात में कहा कि हमने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, लेकिन वह नहीं माने। अटल जी की सरकार ने तय किया कि गांव तक सड़कें बनाएंगे। मैं उस सरकार में शामिल था। अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी मेरी बात मानते थे। उन्होंने तीसरी बड़ी बात कही थी कि मेरे खिलाफ भाजपा के लोग जितना भी बोलेंगे उतना ही केंद्र वाला उन्हें आगे बढ़ाएगा। दिल्ली के आदेश पर ही वॉकआउट कर रहे हैं, आइए मिलकर काम करें। जब आपके साथ थे तो कामों का प्रसार होता था, और अब क्या हो रहा है ये तो सभी देख रहे हैं। उन्होंने अपनी चौथी बड़ी बात में कहा कि विधानसभा चुनाव में साजिश की गई कि बिहार में जेडीयू खत्म हो जाए। हमको अच्छा नहीं लग रहा था। अब महागठबंधन में आ गया हूँ तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लास्ट में उन्होंने कहा कि सभी लोग एकजुट हो जाए तो ये कहीं नहीं टिकेंगे। एक एक गांव और एक एक घर में हम अपनी बात रखेंगे। सच्चाई हमारे साथ है, ये समाज में झगड़ा कराना चाहते हैं। विधानसभा में जैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया, वैसे ही पूर्व मंत्री और पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन उनका विरोध करने लगे। इस पर नीतीश भड़क गए और बोले, तुम बैठ जाओ बाबू, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी से मेरे कैसे रिश्ते थे, तुम्हारे लिए मैंने वोट मांगा है। नीतीश के ऐसा कहने के बाद नितिन और नवीन बैठ गए। नीतीश कुमार से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सदन में भाषण दिया। राजद नेताओं पर सेंट्रल एजेंसी की रेड का मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईकार और सीबीआई। इस बयान पर भाजपा विधायक भड़क गए और कार्रवाई से इसे हटाने की मांग की। हालांकि खबर लिखे जाने तक सदन की कार्रवाई से इसे हटाने की सूचना नहीं मिली थी।